सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में जब बारिश होती है और बारिशों में ये खाने का मन करता है, ऐसा ये मीठा पूड़ा बहुत टेस्टी बनता है। सावन के व्रत में भी इसको खाया जाता है, शिव पार्वती जी को इसका भोग लगाया जाता है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, मिनटों में बनकर तैयार होते हैं। तो नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज ये बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सावन के व्रत में खाने वाला कुछ मीठा बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है। तो इसके लिए एक बोल में मैं डाल दूँगी 1 कड़छी आटा, गेहूं का आटा है, वो सभी व्रत में जो है खा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें सूजी कोई भी आप ले सकते हो, चाहे बारीक वाली हो, चाहे सूजी मोटी वाली हो, कोई भी आप सूजी आपके पास घर में पड़ी हो आप वो ले लीजिए। जितना आटा लिया उतनी ही हम इसमें सूजी डाल देंगे और उतना ही डाल दूंगी मैं इसमें मैदा। और उतनी ही डाल दूंगी मैं इसमें चीनी। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें सौंफ आधी चम्मच, मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे हम दूध, घर में पड़ा हुआ दूध जो है, जो घर में हम रोज़ की रूटीन में उबालते हैं, वही उबला हुआ दूध हम इसमें डाल देंगे। कच्चा दूध डालना चाहे कच्चा डाल सकते हो, मैंने जो है घर में जो फ्रिज में दूध पड़ा रहता है बस वही वाला दूध डाल रहे हैं उसमें। और इसका हमने घोल बना लेना है। पहले हम दूध थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया और इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है हमने बना ली है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह की हमारी जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस अब हम क्या करेंगे कि इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं अपने बैटर को। और ये देखिए बढ़िया से हमारा जो है बैटर सेट हो चुका है, सूजी भी हमारी फूल चुकी है। बस इतना ही हमने इसको रखना है। अब मैं ले लूँगी खोया, इजीली बाज़ार में अवेलेबल रहता है और ये व्रत में भी खाया जाता है। तो खोए को इस तरह से हल्का हल्का क्रम्बल कर लेंगे और सारा खोया जो है बैटर के अंदर मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। थोड़े मोटे थोड़े छोटे पीसेस करके सारा खोया हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको भी इसके साथ मिला लेंगे। जो थोड़े मोटे रह गए उसको इस तरह से आप तोड़ सकते हो। तो लीजिए ये बैटर हमारा रेडी हो गया। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने बैटर को तैयार करना है। अब हम गैस की तरफ जाएंगे और एक तवा या पैन कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हो। मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है और इसके अंदर डाल देंगे हम देसी घी। 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डालेंगे और इस तरह से बैटर को एकदम इस तरह से मिक्स करते हुए ये बैटर हम इसमें डाल देंगे। 1 कड़छी बैटर हम इसमें डालेंगे और ये अपने आप ही फैल जाएगा। बहुत टेस्टी बनते हैं ये। कुछ लोग व्रत में नमक नहीं खाते हैं, जो लोग नमक नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अब ये खाइए, आपका पेट भी भरा रहेगा और टेस्टी भी आपको ये बहुत लगेगा। और इसके साथ साथ शिव पार्वती जी को इसका भोग लगाइए, क्योंकि उनको ये खीर पूड़ी जो है बहुत पसंद रहते हैं। आप खीर भी बना सकते हो और ये पूड़े भी बना सकते हो, आपको खाकर भी मज़ा आ जाएगा। भोग लगाइए। जब हल्का हल्का ऊपर से इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा होने लग जाए और हल्के हल्के बबल्स से आने लग जाए ऊपर, तो आपको लगे कि साइड से हल्का हल्का ये ब्राउन भी होने लगा है, तो इस स्टेज पे हम इसको फ्लिप करेंगे। अच्छा, फ्लिप आपने ऐसे वजह स्पैचुला से करना है जो बिल्कुल सीधा हो। ये देखिए आसानी से ये फ्लिप हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया, हल्का सा प्रेस करेंगे इसको और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत ही बढ़िया ये जो है मीठे पूड़े बनकर तैयार होते हैं और ये सावन के महीने में खाए जाते हैं। बाज़ार में आप देखोगे कि बाज़ार में जो है स्पेशली पंजाब के एरिया में ये जो है बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बाज़ार में सावन के महीने में ही मिलते हैं। बस 1 महीने के लिए जो है वहाँ पे अमृतसर में आप कह लीजिए पंजाब में ये मीठे पूड़े जो है बनते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे। और नॉन स्टिक में बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि ज़्यादा भी घी भी ज़्यादा नहीं लगता है। वैसे तो आप इसको चाहे तवे में बनाइए, चाहे आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो या शैलो फ्राई कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ये देखिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। सारे हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये मीठा पूड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा इस तरह से खोया, बहुत बढ़िया लगता है। इसके साथ ही बादाम को इस तरह से लंबा लंबा कट करके पतला पतला वो इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर देंगे। और इसके साथ ही डालेंगे इसमें पिस्ता। तो पिस्ते को भी लंबा लंबा इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके इसको जो है हम इस तरह से गार्निश कर देंगे।
तो इसी तरह से आप भी बनाइए मीठे पूड़े और इस व्रत में, सावन के व्रत में इसको ज़रूर खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। स्पेशली सावन के व्रत में, बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको आप सावन के महीने में ज़रूर बनाइएगा और प्रसाद चढ़ाइएगा शिव पार्वती जी को, और इसके साथ साथ इसको एंजॉय कीजिएगा, घर में सबको खिलाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ। धन्यवाद।